हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। तो भाई हम लोग आज से सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को जो भी जीएस का कंटेंट रहेगा इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है। तो जीएस का जो भी तुम्हारा कंटेंट रहेगा, मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से भी रिलेटेड, तो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जीएस का। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो क्या, एक एक्सपेरिमेंटल रहेगा कि हमको और कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कौन कौन चीज़ें नई ऐड करनी चाहिए। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो एक मतलब कि एक क्विज रहता है ये। ठीक है। हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी देखा था अभी, उसमें वीडियोस डाल दिए मैंने, मतलब कि दो प्रैक्टिस सेट लिए थे उसमें। तो आपके पास 10 सेकेंड्स रहेंगे, अपना दिमाग को खोलो। ठीक है। और क्या करना है तुम लोगों को, उसका आंसर करना है। और एक क्वेश्चन देखने के साथ में जो भी आपके चार ऑप्शंस रहेंगे सबके बारे में तुम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना है कि ये कहाँ पे क्या हुआ था, और इससे रिलेटेड सारी चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल है बाबू। ठीक है। तो इसमें जीएस का लेवल बहुत अच्छा रहता है। अब तो ये क्या एडिक्विटी करने वाली है, तो नए पैटर्न के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को, जैसे कि तुम पहले ही क्वेश्चन में समझ जाओगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। ओके। तो तुम्हारे पास 10 सेकेंड्स रहेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो अब इसका तुम आंसर करो। ओके। 10 सेकेंड हैज कंप्लीटेड। तो अब इसका अपन पढ़ते हैं, इसको अपन थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि ब्लैंक ने परिषद की राजनीति में वापसी करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। अब हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। अब तुम गाइस, तुम लोगों को मालूम होगा कि एक सेकेंड, 1923 में 1923 में क्या किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब वो किसने किया था, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अब इसको ऑर्गेनाइज करने का, इसको मतलब नई पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था इन दोनों का। अब थोड़ा सा हम उसकी तरफ देख लेते हैं। जब महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, कब बंद कर दिया था, 19 एक सेकेंड 1922 में क्या कर दिया था गांधी जी ने, जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसको बंद कर दिया था। ठीक है। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को क्या कर दिया था इन्होंने, बंद कर दिया था। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब कि चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी को ये जरूर, ये पहले से लग रहा था कि मतलब कि ये सबसे बड़ी मूवमेंट जो स्टार्ट की है इसको बंद नहीं होना चाहिए। अब इसी मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक स्वराज पार्टी का गठन किया था, क्योंकि गांधी जी ने 22 में इस जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना इसको बंद कर दिया था। अब बंद क्यों किया था ये भी तुम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पर्टिकुलर वीडियोस भी आएंगे। ठीक है। हिस्ट्री का अलग रहेगा, पॉलिटी का अलग, सबका एक पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे रहेगा। ठीक है। उसमें हम सब कुछ पूरा समझेंगे कि अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते कि 2000 सॉरी 1922 में, कब 19 ये क्या होता है, 1922 में क्या हुआ था, चोरी चोरा में जो घटना हुई थी, कहाँ पे हुई थी, चोरी चोरा में। यहाँ पे क्या किया था कि जो हमारे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था, वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे भी गए थे। अब जैसा कि सभी को मालूम है कि जो गांधी जी हैं वो एक अहिंसावादी व्यक्ति थे। ठीक है। उनको ये हिंसा से कोई मतलब नहीं था। जब अपने ही लोग मतलब हिंसा पे उतारू हो जाए, तो उन्होंने क्या किया था कि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है ना, इसको उन्होंने बंद कर दिया था। क्लियर इतना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके। अब ये रहा तुम्हारे पास में सेकंड क्वेश्चन। अब इसका जल्दी से आंसर करो। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। खरोष्टी लिपि क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये जो जो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, ये इस तरफ लिखी जाती है। ठीक है। अब इसको पढ़ने का जो श्रेय जाता है, जो मतलब कि इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, वो है हमारे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। अब ये क्या थे, मतलब कि ये पुरानी जो लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए के लिए फेमस थे। और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ है। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, मैंने बहुत सारे मतलब कि लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर वाले हैं, तो ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब खरोष्टी लिपि का क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा अपन और जान लेते हैं कि सॉरी
तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में और जान लेते हैं कि हमारी जो हिंदी है ये किसके अंतर्गत आती है। हिंदी कौन सी लिपि में आती है, जल्दी से बोलो। हिंदी कौन सी लिपि है। ये इसको अपन कहाँ में पढ़ते हैं, देवनागरी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। क्लियर है। और देवनागरी लिपि की एक बहुत अच्छी पहचान मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी अपन कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ऊपर अपन कुछ ना कुछ लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो वो किसकी पहचान होती है, देवनागरी की होती है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन मतलब कि बस फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये तुम लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, ये तुम्हारे पास रहा मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर करो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का मतलब क्या था। अमात्य का मतलब क्या था, अमात्य का मतलब क्या होता था जब कौटिल्य। अब कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। कौटिल्य कौन थे, थोड़ा सा इमेजिन करो। एनसीएम वो हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जब क्या हुआ था, मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड तुम लोगों को याद होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त तुम लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जो कौटिल्य थे, इनके दूसरे नाम क्या कहते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का कौन सा, जो धनानंद जिसका राजा था, ठीक है, उसको गद्दी से हटा के किसको राजा बनाया था उसने, चंद्रगुप्त को खुद अपने शिष्य को क्या बनाया था उन्होंने, राजा बनाया था। एक टीचर में इतनी पावर होती कि एक नॉर्मल से व्यक्ति को क्या बना सकता है, वो राजा भी बना सकता है एक टीचर, ठीक है। और आजकल के तो मीडिया वाले क्या कहते हैं, दो कौड़ी के, है ना। चलो, अब इसी के जो आंसर करो जल्दी से। आमात्य का मतलब क्या था। आमात्य का मतलब होता है एक मंत्री, एक अधिकारी। आमात्य का मतलब, जैसे कि अगर अपन अभी की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, पीएम कहते हैं। मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना अभी का, उसी के लेवल का, उसी के जो पद के समान ही क्या होता है, अमात्य होता है। जो सब कुछ मंत्री परिषद में संभालता था वो, मतलब जितने भी ऑफिसर्स होते थे, जितने मतलब मंत्री होते सब इसी के अंडर में आते थे। इसको अपन क्या कहते हैं, अमात्य कहते थे, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन मौर्यन साम्राज्य की बात करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ठीक है। चलो, और अगर अपन इसी की बात करें तो इसी के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार नाम था, ठीक है। बिंदुसार नाम था। और इसके बेटे का नाम क्या था, जो कि मौर्यन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है, वो है तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, सबका अशोक, ठीक है। क्या था, अशोक नाम था, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में नहीं, लेकिन अपन पर्टिकुलर वीडियोस लाएंगे, उसमें अपन पूरा डिटेल अपन पूरा खोल के रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये जो क्वेश्चन है ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, जो एडिकोटी पूछ रही है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। ये राजस्थानी है, राजस्थानी लोकवाद मशक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये तुम लोगों को बताना है। अब अवनत वाद्य श्रेणी में आते जो मशक जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो मशक वाद्य यंत्र है, ये किसके अंतर्गत, क्या ये अवनाद वाद्य श्रेणी में आता है क्या, ये तुम लोगों को बताना है, ठीक है। क्या ये अलवार और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आता है क्या, ये तुम लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। अब इसका अगर अपन आंसर की बात करें तो ये जो मशक वाद्य यंत्र होते हैं ये कभी अवनद वाद्य श्रेणी में नहीं आते हैं। ये मतलब अवनद वाद्य श्रेणी में नहीं आते, इसका आंसर के। और ये अलवर सवाई माधो क्षेत्र में आते हैं, ये मतलब अपना सेकंड वाला सही हो जाएगा। ये अलवर क्षेत्र में आते हैं सवाई का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। तो अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन थोड़े से वाद्य यंत्र भी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। चलो, थोड़े से अगर अपन शास्त्रीय नृत्य की बात करें क्या, चलो वो नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हैं। थोड़ा सा देख ही लो इसमें कि अगर अपन भरतनाट्यम की बात करते हैं, एक सेकंड। भरतनाट्यम कहाँ पे हो जाएगा, भरतनाट्यम कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन किसकी बात करें, मोहिनीअट्टम की बात करें, ये कहाँ पे हो जाए, केरल में हो जाए। केरल में एक और तुम लोग को सोचना है कि वहाँ पे कौन सा किया जाता है, ठीक है। अब उड़ीसी कहाँ पे होता है, उड़ीसी का जैसे कि नाम से ही मतलब कि पता चल रहा है कि उड़ीसी कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में होगा, ठीक है। और अगर अपन किसकी बात करें, कथक की बात करें, कथक कहाँ पे हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। उत्तर भारत का एकमात्र है उत्तर भारत में, बाकी सब कहाँ पे किए, अलग अलग क्षेत्रों में किए जाते हैं। अगर अपन किसकी बात करें, मणिपुरी की बात करें, तो मणिपुर कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा, नाम से ही बिल्कुल मिल रहा है अपन को, ठीक है। और किसकी बात करते हैं, और कोई बचा क्या, कुचिपुड़ी,
कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है? कुचिपुड़ी किया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? चलो, इतना क्लियर है। ये अपने क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अब एक और बात है कि जो हमारा नौवा शास्त्रीय नृत्य है, जो कि किसने माना है, संगीत नाटक अकादमी ने तो 8 माने, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसने कितने माने, 9 माने हैं। अब नौवे का नाम क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, छऊ कहते हैं। छऊ। ठीक है, छऊ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? अ, चलो, ये कहाँ पे किए जाते हैं, अगर अपन छऊ की बात करें, जो ये उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, और कहाँ पे होता है ये अपने झारखंड में हो जाएगा, छऊ असम में भी हो जाएगा। क्लियर इतना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ये तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का, इसमें लिख दिया था। चलो, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? मतलब कि जब उसने अशोक जब गद्दी पर बैठा बैठा था, तो उसके कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? अब कलिंग एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा इसने क्या कर दिए थे, लोगों को मारा था। मतलब कि जो जिसके साथ में युद्ध किया था ना, उसके क्या 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को इसने मार दिया था। इतना खून खराबा कर दिया था उसने कि खुद का अपना हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है ना? कि उसने ये ठान लिया था कि आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा वो। ठीक है, उसने मतलब कसम खा ली थी। कैसा योद्धा था ये, कि खून देख के इसने क्या बोल दिया था कि आज के बाद ये युद्ध नहीं लड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके, 8 वर्ष बाद, जब ये मतलब कि राज्याभिषेक करवाता है, जब ये गद्दी पे बैठता है, तो उसके 8 वर्ष बाद क्या करता है, ये कलिंग के साथ युद्ध करता है और उसको जीत भी जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा खून खराबा देखने के बाद में ये क्या बोलता है कि आज के बाद ये युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसने जब ये संलेखना, एक सेकेंड, संलेखना विधि के थ्रू इसने क्या किया था, अपने को स्वयं, मतलब जो बोलते हैं कि ना कि भूखे प्यासे रह के इसने अपने स्वयं प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, अब संलेखना विधि किस धर्म के अंतर्गत आती है, तुम लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब निम्नलिखित में से किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये गाइस बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, कि कभी पीएम के लिए आने लगता है और कभी ये मुख्यमंत्री के लिए आता है। अब इसमें इसी एक एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कि मुख्यमंत्री आ सकता है, व्यक्तिगत रूप से किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगर अपन व्यक्तिगत की बात करें, तो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए हो जाएगा, ये राज्यपाल के लिए हो जाएगा, मतलब जो गवर्नर है इसके लिए हो जाएगा ये। लेकिन अगर अपन पूरी मंत्री परिषद की बात करें, किसकी बात करें, एक सेकंड, लेकिन अगर अपन पूरे मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री की जो पूरी परिषद है इसके लिए बात करें, तो वो किसके लिए हो जाएगी, विधानसभा के लिए हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी वो, विधानसभा के लिए हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री मुख्य रूप से, अगर जब तक व्यक्तिगत नहीं बोलेगा तब तक आप लोगों को क्या टिक करना है, राज्य की विधानसभा। किसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जब तक व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलेगा तब तक आप राज्यपाल टिक नहीं करोगे। या फिर अगर अपन किसकी बात करें, पीएम की बात करें, तो पीएम किसके लिए जिम्मेदार होगा, लोकसभा के लिए होगा। और अगर व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तिगत रूप से पीएम किसके लिए जिम्मेदार होगा, तो वो किसके लिए होगा, वो तुम्हारा राष्ट्रपति के लिए होगा। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो यूपी पुलिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन बने हुए, एक मुख्यमंत्री से बना हुआ था और एक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रूप से पूछा हुआ था। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब ये तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करो। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक के लिए निम्नलिखित में से सही बताना है अपन को, युद्ध संघर्ष या शत्रुता के दौरान असाधारण श्रेणी की विशिष्ट सेवा को मान्यता देता है। और सेकंड वाला क्या है, यह परम युद्ध विशिष्ट सेवा का एक युद्धकालीन समकक्ष होता है। अब हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, अब देखो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, एक तो शांति काल के लिए होता है, दूसरा क्या होता है, एक युद्ध काल के लिए होता है। अब हमको ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि शांति काल के लिए कौन कौन से पदक दिए जाते हैं और युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं। अब ये एक में जो पदक है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा होता है, हमारा परमवीर चक्र, जो कि हर एस्पिरेंट को चाहिए होता है। ठीक है, हर एस्पिरेंट को चाहिए होता है। ओके, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर अपन इसकी बात करें तो युद्ध संघर्ष शत्रुता के लिए जो सर्वोत्तम सेवा पदक है ये दोनों में दिया जाता है, ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें कि परम विशिष्ट सेवा पदक, ये इसी के मतलब सबसे सुपर वाला होता है, सबसे ऊपर वाला होता है। जैसे कि युद्ध क्षेत्र में कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। वैसे इसमें क्या होता है? कौन सा होता है? परमवीर होता है। जैसे कि परम विशिष्ट सेवा में मतलब कि शांति काल में कौन सा होता है? परम विशिष्ट सेवा पदक होता है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आर्मी के क्या होते हैं? पदक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जियोग्राफी का है, लेकिन ये कब पूछा गया था? ये सीजीएल का है। हाँ, ये मुझे भी याद है कि ये एक नहीं, कम से कम दो एग्जाम में पूछा हुआ है। एक सीपीओ में भी ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। मैं उसको मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, सीजीएल में ही पूछा हुआ है और सीपीओ में ही पूछा हुआ है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। नदी के कटाव के पीछे छूटी सपाट या धीरे ढलान की सतह अक्सर कुछ प्रतिरोधी अवशेषों को किस रूप में जाना जाता है? अब थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं। जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि 2024 में या 25 में वायनाड में, केरल के वायनाड में क्या हुआ था? एक भूस्खलन हुआ था। मतलब कि पूरा क्या हुआ था, एक गांव का गांव मतलब कि खिसक गया था अपनी जमीन से। क्या हो गया था? वो खिसक गया था। उसी को अपन कहते हैं जमीन का कटाव कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसी को अब देखो, अब वो तो कट गया, लेकिन जो मतलब कि कटने के बाद में जो जमीन बची थी, कटने के बाद में जो जमीन बची थी यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं? पेनेप्लेन कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? पेनेप्लेन कहेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अपन ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान में देते हैं। जो मोनोडॉक क्या होता है? मोनोडॉक प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है। मोनोडॉक क्या होता है? पेनेप्लेन के ऊपर होता है। पठार सभी को मालूम है, ऊपर से क्या होता है? ये मतलब कि राउंड शेप होता है, ठीक है। बांध का मैदान ये सभी को मालूम है कि मतलब कि जब बांध बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे किलोमीटर तक क्या किया जाता है? वहां पे या तो पेड़ लगाए जाते हैं या फिर मतलब कि पूरी जमीन को साफ किया जाता है, जब मतलब कि बांध बनाया जाता है। फिर बाद में उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्लियर है क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब इसमें पानी के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि मतलब आजू बाजू के जो एरिया है उनको मतलब कि कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तुम्हारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर करो। हम्म, भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है, जिसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो संघीय प्रणाली वो अपन ने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है, ठीक है। मतलब कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होंगी? केंद्र के पास होंगी। संघ को ज्यादा मजबूती किसने दी है? कनाडा ने दी है, ठीक है। कनाडा के जो संविधान है ना, उससे हमने हमने क्या ली है? ये संघीय प्रणाली ली है। क्लियर इतना? चल, अब इसका आंसर करो। अब जल्दी से इसका आंसर। ओके, जल्दी से इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरे देश के लिए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है कि ये हमारे एक संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में हो? संघ के पास में होता है। लेकिन अब तुम मुझे एक बात बताओ कि नागरिकता, जो एकल नागरिकता, ये हमने किस देश से ली है? अब पॉलिटी के जितने सारे टॉपिक्स है हम एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जो मतलब कि हमने कनाडा से क्या लिया हुआ है, ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है, और यूएसए से क्या लिया हुआ है, और जो रूस से, जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां से ली हुई हैं, ठीक है। तो वो अपन सब कुछ इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये नागरिकता कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली हुई है। कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली हुई है। और अगर अपन इसके आर्टिकल्स की बात करें, इसके भाग की बात करें, तो ये कौन सी में हो जाएगा? ये सेकंड पार्ट में हो जाएगा। कौन सी में हो जाएगा? सेकंड पार्ट में हो जाएगा। क्लियर इतना? सेकंड पार्ट में हो जाएगा। और इसका अगर अपन आर्टिकल्स की बात करें तो ये कौन सी में हो जाएगा? ये तुम्हारे 6 to 11, कितनी में हो जाएगा? 6 to 11 में हो जाएगा। क्लियर इतना? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलो। ये रहा तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। ये तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो कि सीजीएल 25 में पूछा हुआ है। सीजीएल में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये एडिक्यूटी का जो नया पैटर्न है ना, ये तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर इतना? चलो, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा। हरिजन जब भी बढ़ा है, ठीक है, या तो तुम लोगों को ध्यान में देना है बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में ध्यान में देना है, या फिर महात्मा गांधी जी की तरफ।
महात्मा गांधी की जगह, क्योंकि इन दोनों ने क्या किया था, हरिजन जो मतलब कि एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं इनके बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि कानून बनाने की या फिर उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने की उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास करे थे। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताओ कि हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना किसने किसने करी थी, कब और कब की थी? 1932। कब की थी? 1932 में। ये किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, और क्या किया था कि हर व्यक्ति जो भी हरिजन है इसको हरि का जन कहा था, मतलब कि हर एक व्यक्ति क्या था, एक हरि का हरि रूपी है। ठीक है, उनकी संज्ञा दी थी। ये कब पूछा हुआ है? CGL 25 में पूछा हुआ है। क्लियर इतना? अब थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में कहाँ पे गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए और वहां से लौट के कब आए थे वो? 9 जनवरी, एक सेकेंड, 9 जनवरी 1915। 1915 को क्या हुए थे जब गांधी जी भारत आए। ठीक है, और आने के 1 साल बाद क्या हुआ, 1 साल तक उन्होंने क्या किया था, पूरे भारत का क्या किया था उन्होंने? टूर किया था, घूमे थे, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे देश में उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था और एक बहुत सारे ऐसे रीतियां यहाँ पे चल रही थी कि उनको समझने की उनको जरूरत थी। ठीक है, और इसी के बाद में सबसे पहला जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट कौन सा था? वो चंपारण का था। कौन सा था वो? चंपारण। कहाँ पे किया था उन्होंने? बिहार में किया था। ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और कब किया था उन्होंने? ये भी तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, 1917। ठीक है, और इसी के बाद में क्या किया था? अहमदाबाद में, अहमदाबाद के जो मिल का जो मजदूरों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो कब किया था? 19 कब किया था? जल्दी से बोलो। 18 में किया था उन्होंने। क्लियर इतना? और इसी के बाद में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसके बारे में अभी अभी अपन पहले बात कर चुके हैं, वो कौन सा था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, वो कब किया था? वो कब किया था? 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में किया था, जो कि सब पहला और सबसे बड़ा क्या था वहां पे? प्रोटेस्ट था, या फिर प्रोटेस्ट नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा इसमें क्या था, एक शुरुआत थी अंग्रेजी साम्राज्य को कमजोर करने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये शायद मैं बोलूँ करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अब तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूँ, 25 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर के रहेंगे। तो अब तुम लोग आदत डाल लो कि करंट अफेयर कवर करना है। ठीक है, अगर तुमको डेली बेसिस पे नहीं करना तो मत करो, लेकिन तुमको मंथली जरूर कवर करना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। 25 में से कम 24 या 23 तो अपन लोगों को पूरा कवर सही कवर करना है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या हो जाए पंकज मिश्रा, कि 2025 की कौन सी वैश्विक संदर्भ की मध्य पूर्व संघर्ष की जांच करती है? ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको समझेंगे। मध्य पूर्व मतलब कि जो यूरोपियन वाला, जो यूरोप, जो मतलब क्या, अगर अपन बोले यूरोप के जो साउथ, या फिर अपन बात करें इसराइल का, इसराइल की जो वॉर है। ठीक है, इससे बोल सकते हैं। ठीक है, इसराइल ने तुम लोगों को मालूम है 2024 और 25 में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, पहले किसके साथ में की उन्होंने? पैलेस्टीन के साथ में करी। शुरुआत वहीं से हुई थी कि पैलेस्टीन के साथ में हुई। फिर इसका जब कारण पता चला तो उसके पीछे कौन था? हमास था। हमास एक क्या था? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो फिर उसके साथ में क्या किया उसने? लड़ाई की, उसको खत्म किया। ठीक है, और पैलेस्टीन को तो वैसे ही बर्बाद कर दिया था उसने। अब ये कारण क्या था? यहूदी और वो क्रिश्चियंस के बारे में था, वो अपन थोड़ा सा इस पे अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़े अलग वीडियो में बात करेंगे। इसमें यहाँ पे मौका नहीं है अभी बात करने पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, पंकज मिश्रा की एक बुक है। ठीक है, अब तुम लोग को आंसर करना है कि उसका नाम क्या था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अब ये क्या बोलती है कि मतलब कि पूरा एक्सप्लेनेशन है कि मतलब कि इसराइल के अटैक से और हमास के एंडिंग से, और उसके बाद में जो पैलेस्टीन का और गाजा का जो हाल हुआ है, तो उसके बारे में बताया गया है। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको जल्दी से आंसर करो इसका। भारत में 3600 मीटर से ऊपर के पर्वतीय पर्वतीय जो वन है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है?
ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि 3600 मीटर से ऊपर, अब 3600 मीटर का मतलब क्या है कि अब ये आसमान पे तो चढ़ेंगे नहीं। अब ऐसा माना जाता है कि जो हमारे इंडिया में जो मुंबई का जो क्षेत्र है, इसको अपन क्या मानते हैं, 0 मीटर मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, 0 मीटर मानते हैं। और इसकी ऊंचाई से मतलब जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो क्या होती है, इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब वहां से लेकर 3600 मीटर, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं हमारे टुंड्रा और लाइकेन के जो क्या होते हैं वन पाए जाते हैं, तो उनके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, टुंड्रा की काई और लाइकेन होते हैं वहां पे, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा अपने इसमें वनों की बात कर लेते हैं भारत में। पहले तो ये बताओ कि जो हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं और कितने हैं। सबसे पहले तो अपन इसकी बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सॉरी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उनकी थोड़ी सी गिनती कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ठीक है, जो कि मतलब इंडिया में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, पूरे वर्ल्ड में हॉटस्पॉट्स कितने हैं, 32 है। ये तुम लोग को सीजीएल में ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तुम छोटा लेवल नहीं, अच्छा डीप लेवल है ये, ठीक है। पूरे दुनिया में कितने हॉटस्पॉट हैं, 32 हैं, ठीक है। और इंडिया में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अब उनके नाम भी लिखो, ठीक है। उनके नाम कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले तो हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो इंडिया और म्यांमार का जो बर्मा का जो बॉर्डर एरिया है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक दूसरा हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन जहाँ पे बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, उसको अपन कहते हैं। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न वाला हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न वाला हो जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न वाला बहुत लंबा है, इसमें मतलब जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इन्हीं को जो सदाबहार वन भी कहते हैं। अब थोड़ा सा सदाबहार के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपना ये क्या था, इस साउथ इंडिया का मैप है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो जाएगी। तो यहीं पे क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और दूसरे कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे कहाँ पे हो जाएंगे, ये जो हमारा ये पश्चिम बंगाल का जो एरिया, यहाँ पे कौन सा सुंदरबन पाया जाता है। सुंदरबन को भी क्या बोला जाता है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में माना जाता है, सदाबहार वन में जाना जाता है, ठीक है। इतना आज के लिए, आज के लिए नहीं, इस टॉपिक पे, ठीक है। चलो, और सारे वन के बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर कवर कर लेंगे, क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये रहा, जल्दी से आंसर करो। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस मिशन को भेजा था, जल्दी से आंसर करो। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में किस मिशन को भेजा था, जल्दी से आंसर करो इसका। अब देखो, अब ब्रिटिश सरकार ने 1942 में, अब तुम लोग मुझे थोड़ा सा आंसर करो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड की टाइम पीरियड जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इस अगर जल्दी से नहीं बोल पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करना और आंसर करना है इसका, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे मेमोरी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर अपन फर्स्ट की बात करें, अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट की टाइमिंग क्या हो जाएगी, जो पहला विश्व युद्ध है वो कब किया गया था, 1914 से लेके 18 तक, 1918 तक क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अलग वीडियो बना के करेंगे, इसमें कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला कब हुआ था, सेकंड वाला जल्दी से आंसर करो, 1939 टू 45। अब थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान में देना कि 45 में एंड हुआ था, तो ये बीच में ही इन्होंने क्या किया था, भारत सरकार के लिए कोई मिशन भेजा था। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इसमें ब्रिटिश के पास इतनी आर्मी नहीं थी कि वो मतलब कि वॉर लड़ सके। अब इनको क्या चाहिए होते, सैनिक चाहिए होंगे, सैनिक चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, भारत सरकार, भारत से सैनिक मांगे थे। लेकिन क्या हुआ था कि हमने इसका विरोध किया था कि इस लड़ाई में हमारे सैनिक नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे सैनिक वहां पे जान नहीं कमाएंगे, तो ये सही है हमारे लिए। लेकिन और क्या किया था, हमने इसका विरोध किया था। अब उस मिशन का नाम क्या था, क्रिप्स मिशन था, ठीक है। इसके हेड का नाम क्या था, इसके हेड स्टेफोर्ड क्रिप्स था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था इसका नाम, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डिटेल एक अपन अलग वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कि मतलब कि गांधी जी ने इसका विरोध कैसे किया था, ठीक है।
और मतलब कि कौन इसको लेकर आया था, ये सब कुछ अपन इसमें अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अपन इसके आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बताना तो बहुत है लेकिन बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अपन अलग वीडियो में बात करेंगे और सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, पॉलिटी का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा। अब तुम लोगों को सब सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाषा के आधार पर राज्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए आप ध्यान में रखना, पुनर्गठन के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, विचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया था। अब ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, डीपी धर के लिए, एस के धर, सॉरी डीपी धर बोल रहा हूँ, एस के धर के लिए हो जाएगा। धर आयोग बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाषा के आधार पे कोई या भाषा के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पर कोई भी स्टेट बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, किसका उद्देश्य था, धर आयोग का था। इसके हेड का क्या नाम था, एस के धर नाम था इनका। क्या नाम था इसका, एस के धर नाम था उनका। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इस पे बात करें। ओके, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए गाइस, लेकिन थोड़ा सा अपन इस पे बात करते हैं कि जो भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, जल्दी से बोलो, आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था, ये 1953 का जो अमेंडमेंट था ना, उसमें अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे इसको, मतलब कि एक बिल था। ठीक है, तो इसी के दौरान क्या बनाया गया, भाषा के आधार पे सबसे पहला स्टेट बनाया गया था, जिसको अपन क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर दूसरा कौन सा राज्य बनाया गया था, अब तुम लोग क्या बताओगे इसमें, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बनाया गया था और कब बनाया गया था। ठीक है, ये तुम लोग क्या बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो गाइस, आज की क्लास कैसी रही, तुम लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, और आगे क्या क्या ऐड करना है ये भी तुम सजेस्ट करोगे। ठीक है, और किस टॉपिक को और ज़्यादा मतलब कि डीप में समझाना चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ऐड करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी रही ये तुम लोग बताना। ठीक है, और अब जितना सारा कंटेंट है सब इसी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्या करना है तुमको, सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, जब बहुत सारे लोग इस पे जोड़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इन लोगों के लिए जितना हो सके कंटेंट भर दो। ठीक है, ताकि बिल्कुल 25 में से, सच बोल रहा हूँ कि मतलब तुमको 23 या 22 प्लस तुमको स्कोर हर हालत में करना है, क्योंकि मालूम नहीं कि मतलब कि एडिक्विटी कैसा पेपर बना है, लेकिन हम मतलब कि बोलते हैं ना कि चारों प्लेयर को अपन को इतना मजबूत रखना है कि अपन इसको कवर कर सके। ठीक है, 15 मिनट में इतना अपन को कवर करना पड़ेगा। क्लियर इतना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास कैसी लगी तो जरूर बताना। क्लियर इतना, ओके, थैंक यू।